दोस्तों, आप अगर ट्रैवल एजेंट हैं और चाहे आप पे पॉइंट इंडिया से जुड़े हों या फिर किसी भी और कंपनी के साथ जुड़े हों, लेकिन अगर आप फ़्लाइट टिकट्स का काम करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी एयरलाइंस का अगर किसी कस्टमर का टिकट बुक करते हैं तो अचानक से वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाए या मान लीजिए फ़्लाइट डिले हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में फुल रिफंडेबल वहाँ पे होता है। नियम है कि फुल रिफ़ंड मिलना है। तो कस्टमर तो आपसे फुल रिफ़ंड मांगेगा, लेकिन सवाल है कि अगर आप कस्टमर को मतलब आपको रिफ़ंड मिला कि नहीं मिला, उसके पहले ही अगर आपने कस्टमर को फुल रिफ़ंड पेमेंट कर दिया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने कस्टमर का टिकट बनाया है और फ़्लाइट डिले हो या कैंसिल हो तो उस कंडीशन में फुल रिफ़ंड का नियम है। लेकिन सवाल है कि जब तक आपको फुल रिफ़ंड नहीं मिलेगा आप कस्टमर को कैसे फुल रिफ़ंड कर देंगे। अगर आपने कस्टमर को फुल रिफ़ंड कर दिया और आपको जो रिफ़ंड मिलेगा उसमें कुछ कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा तो आपका तो सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे आप पे पॉइंट इंडिया के साथ जुड़े हों, केबीओ के साथ जुड़े हों या किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी कंपनियों के लिए रूल सेम होता है। अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो एक नॉर्मली पैसेंजर की बात अलग है। पैसेंजर खुद से टिकट बुक करता है, वहाँ पे मैटर अलग होता है, लेकिन ट्रैवल एजेंट का मैटर अलग है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे फुल रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर फ़्लाइट डिले हो जाता है, जैसे कि 3 घंटा से ज़्यादा डिले होता है, तो उस कंडीशन में फुल रिफ़ंड मिल जाता है। या अगर फ़्लाइट कैंसिल हो एयरलाइंस की तरफ से, चाहे वो मौसम की वजह से हो या किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो, तो भी फुल रिफ़ंड लेने का अधिकार है। तो कस्टमर तो आपसे फुल रिफ़ंड की मांग करेगा ही करेगा। सवाल है कि आपने उसे फुल रिफ़ंड दे दिया मान लीजिए, तो आपको फुल रिफ़ंड कैसे मिलेगा। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पे पॉइंट इंडिया में समझा देता हूँ। वैसे आप किसी भी कंपनी के साथ करें, सब में रूल सेम होता है। तो देखिए, अभी यहाँ पे होता क्या है कि रिफ़ंड लेने के लिए अगर मान लीजिए फ़्लाइट कैंसिल होता है या 3 घंटा से ज़्यादा डिले होता है, उस कंडीशन में एयरलाइंस कस्टमर को मेल करती है या मैसेज करती है, या अगर आपका ईमेल आईडी डाला है तो आपको मेल करेगी कि आपको रीशेड्यूल करवाना है या फिर रिफ़ंड लेना है। तो देखिए, आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उस कंपनी से आपको कोई बात नहीं करना है, ना ही उन्हें कोई रिक्वेस्ट करना है रिफ़ंड के लिए। मान लीजिए आप पे पॉइंट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और आपने पे पॉइंट इंडिया में, जैसे ये पोर्टल है फ्लाइट टिकट बुकिंग का, यहीं पे ऑप्शन आता है रिफ़ंड लेने के लिए। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट यहाँ पे जैसे ये बुक हुआ है। देखिए, जैसे ये टिकट है तो यहाँ पे देखिए, ये टिकट तो कल का है, इसको छोड़ दिए। ये टिकट जो है कस्टमर जा चुका है। तो ये वाले पे हम क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे अगर हम इसको, जैसे ये है मैनेज बुकिंग है, तो यहाँ पे ये रीशेड्यूल का ऑप्शन है और ये है कैंसिल। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं, इसके दूसरे वाले पोर्टल में ऑप्शन आता है रिफ़ंड का। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल का यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक तो है नॉर्मल कैंसिल है, मतलब का एयरलाइन का जो कैंसिलेशन चार्ज है वो चार्ज काट के रिफ़ंड देगा। दूसरा है फुल रिफ़ंड। तो फुल रिफ़ंड करके सिलेक्ट करके आप इसको कैंसिल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फुल रिफ़ंड कर देगा। फुल रिफ़ंड ये ऐसा नहीं करता है। चलिए, ये मैंने आपको तरीका बताया है।
अब फुल रिफंड लेने का तरीका क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिस एयरलाइंस का फ्लाइट टिकट बुक किया हुआ है आपको उस एयरलाइंस में कॉल करना है। अब देखिए कॉल करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप एक ट्रैवल एजेंट बनकर बात करेंगे तो वो आपको रिफंड नहीं करेंगे, इसलिए आपको एक कस्टमर बन के बात करना है। मतलब जिस कस्टमर का टिकट बुक किया था आपने वो कस्टमर बन के बात कीजिए, या कस्टमर का रिलेटिव या फ्रेंड बन के बात कीजिए। और ये मत बोलिए कि आप ट्रैवल एजेंट हैं, आप बोल दीजिए कि मेरा भाई या दोस्त ऐसा तो कुछ भी बोल के आप बता दीजिए कि ये टिकट था, फ्लाइट कैंसिल हुआ है या डिले हुआ है, हमें फुल रिफंड चाहिए। तो वहाँ से आपको वो फुल रिफंड प्रोवाइड करवाते हैं। याद रखिएगा एयरलाइंस में ही कॉल करना है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर आपने इंडिगो का टिकट बुक किया है और इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हुई है तो आपको इंडिगो के कस्टमर केयर में ही बात करना है, वहाँ से रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट करना है। या विस्तारा का है तो विस्तारा में ही करेंगे, या स्पाइस जेट है तो स्पाइस जेट के कस्टमर केयर में ही करेंगे। वैसे विस्तारा 11 नवंबर के बाद से बंद भी हो रही है, तो विस्तारा के मैटर क्लोज है। तो देखिए एयरलाइंस में कॉल करके आपको रिफ़ंड लेना है। अब उसके बाद उनसे आप ये पूछ लीजिएगा कि रिफ़ंड आपका कब तक आएगा। नॉर्मली देखिए रिफ़ंड जो आता है, फ़्लाइट कैंसिल हो या फिर डिले हो, दोनों ही कंडीशन में रिफ़ंड जब आप मंगवाते हैं तो रिफ़ंड आने में 3 दिन का समय लगता है। वैसे मैक्सिमम समय 1 सप्ताह 7 दिन या 10 दिन का लगता है। कभी कभी 2 पार्ट में वो लोग रिफ़ंड करते हैं। एक आधा मतलब जो है, मान लीजिए 10,000 का टिकट था तो 5,000 वो 3 दिन के बाद दे देंगे और 5,000 अगला जो है उसके बाद दे देंगे, या कभी कभी 3 दिन के अंदर ही पूरा दे देते हैं। तो वो आप पूछ लीजिएगा उनसे, वो आपको 3 दिन का समय देते हैं, 1 वीक देते हैं या 10 दिन का समय देते हैं। वो जितना समय देंगे उतने समय के बाद आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसी के पोर्टल में लॉगिन कीजिएगा और वहाँ पे वो उस टिकट का डिटेल ओपन कीजिएगा। वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट में आपको डालना है, वहाँ पे फुल रिफंड का ऑप्शन आएगा। किसी पोर्टल में फुल रिफंड का ऑप्शन नहीं आता है, वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल का ऑप्शन आता है लिखा हुआ, फ्लाइट कैंसल्ड। तो वहाँ पे ये दोनों से कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा एयरलाइन कैंसिल एयरलाइन विद पेनल्टी वाला ऑप्शन कभी मत सिलेक्ट कीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। या तो आपको फुल रिफंड सिलेक्ट करना है या फिर आपको वहाँ पे फ्लाइट कैंसल्ड वाला पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको कमेंट में वो सेक्टर जो है सिलेक्ट कर लीजिए, पैसेंजर का सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि वो जिस एयरलाइंस का मतलब फ़्लाइट है उस एयरलाइंस ने फुल रिफंड कर दिया है, आपको प्रोवाइड किया जाए, ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद वेट कीजिएगा, आप जिस कंपनी से जुड़े हैं वो कंपनी की जो बैकएंड टीम है वह वहाँ से चेक करेगी और आपको फुल रिफंड प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरीके से आपको फुल रिफंड एयरलाइन में प्रोवाइड किया जाता है एक ट्रैवल एजेंट के लिए। उसके बाद ही आप कस्टमर को पेमेंट रिटर्न कीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि आपको पेमेंट मिला नहीं रिटर्न और आपने पहले ही लौटा दिया, तो उसमें आप फंस सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। ये जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट को लॉस हो जाता है। मेरा भी एक बार लॉस हो चुका था, तो उसके बाद से स्टार्टिंग में नया मैं था जब, तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था एयरलाइंस का, तो उस टाइम पे मुझे लॉस हुआ था। लेकिन अब मुझे इतनी जानकारी हो चुकी है कि अब लॉस होने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और समझ में आ गया होगा कि अगर फ़्लाइट कैंसिल होता है या डिले होता है और आप ट्रैवल एजेंट हैं तो रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं, कैसे क्या करेंगे कि फुल रिफ़ंड आपको मिल जाए, ताकि कस्टमर को जब आप रिटर्न करेंगे तो आपको उसमें 1 रुपये का भी लॉस ना हो अपनी जेब से। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए फ़्लाइट से रिलेटेड या टिकट बुकिंग से रिलेटेड या पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक लिए धन्यवाद।